आज भारत न केवल अपनी रक्षा के लिए अत्याधुनिक प्रणालियां विकसित कर रहा है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर भी अग्रसर है जो आने वाले दशकों में देश को अभेद्य रक्षा कवच प्रदान करेगा। ये परिवर्तन केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत दृष्टिकोण का भी प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने भारत के रक्षा उत्पादन, इनोवेशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये वो परिवर्तन है जो धरती, आकाश और समुद्र हर आयाम से देश को सुरक्षित रखता है। किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो, और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। एक आत्मनिर्भर रक्षा की नई दिशा। 2014 के बाद भारत ने रक्षा उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत को रक्षा नीति का केंद्रीय आधार बनाया गया। वर्ष 2013 से 14 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन लगभग 46,429 करोड़ रुपए था, जो अब रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें पिछले दशक के मुकाबले लगभग 174% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात कुल 686 करोड़ रुपए था, जो उस समय वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को दर्शाता था। आज वही निर्यात बढ़कर वित्त वर्ष 2024 से 25 में लगभग 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत ने रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% अधिक है। भारत ने अपनी रक्षा निर्यात को लगातार बढ़ाया है और अब कई रक्षा उपकरणों को वैश्विक बाजार में पेश कर रहा है। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, हेलीकॉप्टर चेतक उन प्रमुख रक्षा उपकरणों में से हैं जिन्हें भारत निर्यात करता है। भारत का रक्षा बजट, जो साल 2013 से 14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए था, वो 2026 से 27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये लगभग 3 गुना की भारी बढ़ोतरी है। ये रक्षा बजट वृद्धि न केवल हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण को गति देगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी और मजबूती प्रदान करेगी। मोदी सरकार ने निजी उद्योगों, स्टार्टअप और वैज्ञानिक इनोवेशन को रक्षा उत्पादन के केंद्र में रखा है, जिससे मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड में बदलने की दिशा मजबूत हुई है। मिशन सुदर्शन चक्र, भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे रणनीतिक मिशन की घोषणा की जिसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा मिली है। नाम भी दिया मिशन सुदर्शन चक्र। ये मिशन भारत के रणनीतिक स्वशासन और रक्षा को सुदृढ़ करने का निर्णायक कदम है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मिशन सुदर्शन चक्र वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी हो। ये पहल भारत का आत्मविश्वास बढ़ाती है कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। ब्रह्मोस, प्रहार में आत्मनिर्भरता। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की आक्रामक शक्ति का एक प्रमुख नाम है, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम है। आज ब्रह्मोस
कई मित्र देशों द्वारा भी मांग में है। ये मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर रक्षा एवं निर्यात में विस्तार का प्रतीक बन चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की वायु रक्षा प्रणाली अब एक मजबूत बहुस्तरीय कवच बन चुकी है, जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को हर स्तर पर रोकती और नष्ट करती है। भारत के पास आकाश तीर नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो स्वदेशी रूप से विकसित है और दुश्मन के विमानों तथा मिसाइलों को हवाई क्षेत्र में ही रोकता है। इसके उन्नत संस्करण की क्षमता और भी अधिक है। इसी श्रेणी में बराक 8 प्रणाली है, जो लगभग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक हवा में उड़ते खतरों को नष्ट कर सकती है और ये थल, नौसेना और वायुसेना सभी के लिए एक शील्ड बन चुकी है। इसके अलावा QRSAM जैसे त्वरित प्रतिक्रिया वाले सिस्टम और अन्य निकट श्रेणी के सुरक्षा उपाय भारत के एयर डिफेंस को और भी मजबूत बनाते हैं। ये मिसाइल चलती इकाइयों को तेज गति से हवाई खतरों से बचाती है और लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक लक्ष्य को रोक सकती है। ये पूरी क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत रक्षा विजन के अनुरूप विकसित की जा रही है, ताकि भारत हर दिशा से एक अत्याधुनिक सुरक्षा ढाल के साथ सुरक्षित रह सके। तेजस, आकाश में आत्मनिर्भर उड़ान। भारत की वायु शक्ति का प्रतीक है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो पूरी तरह स्वदेशी विकसित फाइटर जेट है। तेजस के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध किया है कि अब हमारी वायु शक्ति स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तेजस न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ा रहा है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण भी है। समुद्री शक्ति। INS विक्रांत। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के तहत भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समुद्र में तैनात किया। ये भारत की रणनीतिक प्रस्तुति को नई ऊंचाई पर ले जाता है। आज का भारत सिर्फ अपनी रक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि रक्षा की नई पहचान बना रहा है। मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में डिफेंस इन्वेस्टमेंट के लिए 2,19,306.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट रक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण यानी AI और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के साथ साथ नौसेना के लिए एडवांस्ड टॉर्पीडो, एंटी ड्रोन सिस्टम और अनंत शस्त्र जैसी क्विक रिएक्शन मिसाइल उपकरणों पर केंद्रित है। साथ ही स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान AMCA अब डिजाइन से निकलकर निर्माण के चरण में है, जो भारत की सैन्य शक्ति को पूरी तरह आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत भारत ने आत्मनिर्भरता को रक्षा नीति में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। ये देश की सीमाओं और संप्रभुता को सुरक्षित रखने का शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश देता है।